लोकसभा चुनाव के बाद 2024 के बाद ये पहली बार होगा जब राहुल गांधी बिहार दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी ने जहां संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया, तो वहीं सदाकत आश्रम भी गए। कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचकर चुनावी साल में अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देने के साथ उत्साह भी बढ़ाया। तेजस्वी यादव ने भले ही इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव तक सीमित रहने का बयान दिया, लेकिन राहुल गांधी ने आज साफ कर दिया कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाली है, उसमें इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा। राहुल गांधी ने बिहार के जातीय जनगणना को फेक बताकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो जातीय जनगणना कराई गई, ये फेक है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार पटना पहुंचे, तो वो दो कार्यक्रमों में शामिल हुए। एक तरफ उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी नेताओं का उत्साह भी बढ़ाया। और राहुल गांधी ने पटना के जो गए, तो उसमें यह भी कहा कि जातीय जनगणना फेक है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला है। हालांकि बिहार में जातिगत जनगणना का फैसला जब लिया गया, तब कांग्रेस भी यहाँ सरकार में थी। उसके बाद बीपीएससी छात्रों के पास भी पहुंचे। तेजस्वी यादव के घर जाकर लालू राबित से मुलाकात भी किए, लेकिन पहले आरजेडी और कांग्रेस के बीच में तल्खियां थी। अब बिहार में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में पिछले काफी दिनों से ये तल्खियां बढ़ रही थी। लालू ने ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता बनाने की वकालत की, तो फिर तेजस्वी ने इंडिया गठबंधन को सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित रहने की बात कही थी। इन सब के बीच में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के कुछ सेकंड के लिए मिले। राहुल गांधी और लालू यादव से भी मिले, उनके घर पर गए, राबड़ी यादव से भी मुलाकातें हुई और लालू यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। तेज प्रताप भी थे, मीसा भारती भी थी। फिर लालू से मिलने के बाद जब उनके घर से शाम में चाय पिए और फिर चर्चा हुई इस पर। अब तेजस्वी भले ही इंडिया गठबंधन की लोकसभा चुनाव तक सीमित होने की बात कह चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने मुख्यालय पर ही ऐलान कर दिए, कांग्रेस मुख्यालय पर, कि बिहार में चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत ही लड़ा जाएगा। अब इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा, इस बात को लेकर भी साफ हो गया कि कांग्रेस बिहार में जो विधानसभा चुनाव है इस बार, वो साथ साथ मिलेगी। राहुल गांधी का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब पटना में पिछले 1 महीने से बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं और इस वजह से राहुल गांधी बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए धरना स्थल पर भी पहुंचे, उनसे बातचीत भी किए। और इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी लिखा था और उसमें अभ्यर्थियों का समर्थन भी किया था कि अभ्यर्थियों का जो विरोध है वो जायज है। साथ में उन्होंने कई सारी बातों पर हमला बोला। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान को लेकर भी हमला बोला, जिसमें मोहन भागवत कहते हैं कि आजादी को 15 अगस्त 1947 को नहीं, बल्कि उसके बाद में मिली। और राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो ऐसा कहते हैं तो वो इसे संविधान नकार रहे हैं, वो सोशल स्ट्रक्चर को मिटा रहे हैं। कहाँ लिखा है कि संविधान में कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथों में ही जाना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भागीदारी में पिछड़ों की आबादी 50% है, कोई जनता नहीं है। दलित को 15% और आदिवासी की 8%, तकरीबन 90% हैं जो हैं। हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए बांटती है, तो बजट की भागीदारी सिर्फ 5% है। आगे अपने भाषण में ये भी कहते हैं कि सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि जातीय जनगणना हो, और फेक वाली जो जनगणना है उसको हम नहीं मानते। जातीय जनगणना के आधार पर पॉलिसी बननी चाहिए। मजदूरों को कंपनसेशन नहीं मिलता, जातीय जनगणना से पता चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है और फिर कितनी भागीदारी है। बिना जातिगत जनगणना के विकास की बात नहीं की जा सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में जातिगत जनगणना कराएगी और लड़ाई संविधान और फिर मनुवाद के बीच में। जितना नुकसान हो मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैं ये काम जरूर करा के रहूंगा। तो कुल मिलाकर जो राहुल गांधी अभी पहुंचे, तो उन्होंने 2-3 चीजों को साफ किया। सबसे पहले लालू यादव के घर गए, मुलाकात किए और जो गठबंधन पर असमंजस थे, संदेह हो रहा था, वो उस गठबंधन को लेकर उन्होंने साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन होगी। दूसरी बात, बीपीएससी के छात्रों से मुलाकात किए,
सीधे तौर पर बीपीएससी जो स्टूडेंट है उनका समर्थन की बात हो गई और फिर ये भी हो गया कि वो बीपीएससी स्टूडेंट के साथ हैं। ये भी ऐलान कर दिया कि छात्र सबसे पहले अगर जो तख्त हिली है वो बिहार की धरती से हिली है, क्योंकि यहीं पर छात्र बड़ा आंदोलन करते हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा। उसके बाद जो है नीतीश सरकार पर भी इनडायरेक्टली उन्होंने हमला बोला, आरएसएस पर भी, बीजेपी पर भी। उन्होंने कहा कि बिहार से ही ये इसकी शुरुआत होगी कि बीजेपी आरएसएस को उखाड़ फेंका जाएगा। तो कई सारी बातचीत हुई। राहुल गांधी इस बार लोकसभा चुनाव के बाद पहले दौरे पर थे। इस दौरान ये सारी चीजें हुई। हालांकि आने वाले रणनीति में क्या कुछ होगा, बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उस पर, ये थोड़ा सा इसके लिए इंतजार कीजिए। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।